अभी जैसा कि भजन चल रहा था, गुरु की महिमा का भजन, तो आइए आज हम लोग गुरु की ही चर्चा करते हैं। इस संसार में दो प्रकार के रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में दो रिश्तों का बहुत विशेष महत्व देते हैं। पहला रिश्ता है माता पिता और संतान के बीच का रिश्ता, और दूसरा रिश्ता है पति पत्नी के बीच का रिश्ता। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि सारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, फिर भी हम इन दो रिश्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, विशेष निगाह रखते हैं। ये जो रिश्ते हैं, इनका संबंध कैसा है हमारे साथ? तो शरीर का संबंध है। अगर इन रिश्तों में से कोई एक रिश्ता बिछड़ जाता है तो कुछ दिनों के लिए तकलीफ तो होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद कोई दूसरा, कोई तीसरा रिश्ता आकर के उस रिश्ते की भरपाई करने लगता है, कमियों को दूर करने लगता है। हो सकता है पूरी तरह से दूर ना कर सके, लेकिन कुछ भरपाई करने का प्रयास जरूर करता है। लेकिन गुरु और जो शिष्य का रिश्ता है, वो रिश्ता शरीर का रिश्ता नहीं है, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। और जब ये रिश्ता एक बार बन जाता है तो तब तक नहीं ये टूटता है जब तक गुरु आपको परमात्मा सागर में विलय न करा दे। रिश्ता टूटता ही नहीं है, वो परमात्मा सागर में विलय करा करके ही दम लेता है, शांत होता है, स्थिर होता है। ऐसा महान रिश्ता है। कहते हैं कि जब ये रिश्ता बन जाता है तो एक ही जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आपका पीछा करता है, आपका इंतजार करता है, और फिर आपको सही रास्ते पर ले आता है। जिस रास्ते पर आप चल रहे होते हैं, जहां से अपनी यात्रा को आपने छोड़ा है, वहां से आपकी यात्रा को पुनः प्रारंभ कराता है और आपको परमात्मा सागर में विलय करके ही दम लेता है, विलय करके ही दम लेता है। गुरु विहीन जीवन कैसा है? तो ठीक उस वर्षा की बूंद की तरह है। जो वर्षा का बूंद किसी मरुस्थल पर पड़ता है, बालू के ढेर के ऊपर गिरता है और सूख जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, अपने संस्कारों का दुहाई देता है और सूख जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वहीं गुरु युक्त जीवन कैसा है? तो ठीक उसी वर्षा की बूंद की तरह है, जो वर्षा का बूंद किसी नदी में गिरता है, किसी जलाशय में गिरता है, और उसके माध्यम से वो सागर में जाकर के मिल जाता है, मिल जाता है। यहां पर नदी कौन है? तो वही है गुरु। गुरु जो आपको सागर तक ले जाता है।
मिलाकर के ही सागर में दम लेता है। इस तरह से हमारे महापुरुषों ने गुरु के रिश्ते का बखान किया है। आइए आप लोगों को हम एक प्रसंग की तरफ लेकर के चलते हैं, जिससे बात समझ में आ जाएगी कि गुरु कितना महान होता। वो एक जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आपका इंतजार करता है। कहते हैं कि कृष्णा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक नौजवान युवक रहा करता था। बड़ा ही सभ्य था, सुशील था। उसके माता पिता नहीं थे, बचपन में ही माता पिता छोड़ करके चले गए थे। और गांव के लोगों ने ही उसका पालन पोषण किया था। वो भी स्वभाव का इतना अच्छा था कि सबका कुशल क्षेम पूछता, जो भी उससे मिलते सबका कुशल क्षेम पूछता। अब नौजवान हो चुका था, हट्टा कट्टा हो चुका था। उसके व्यवहार से पूरे गांव के लोग बड़ा ही प्रसन्न रहते थे। सारे लोग उसे अपने पुत्र के समान ही समझते थे, ऐसा उसका व्यवहार भी था। जब वो नौजवान हुआ तो गांव के लोगों ने सोचा कि समय आ गया है, अब इसकी शादी करा देनी चाहिए। और उन लोगों ने उससे उसकी शादी की बात की ताकि उसकी गृहस्थी बच सके, उसका वंश बढ़ सके। गांव के लोग तो यही नहीं समझते हैं कि शादी करना जरूरी है, शादी नहीं करेंगे तो वंश कैसे आगे चले। भले खाने पीने को हो या ना हो, वह गृहस्थी को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, इसको कोई नहीं देखता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि इसका वंश कैसे चले। खैर, आते हैं हम अपने विषय पर। तो गांव के लोगों ने प्रस्ताव रखा कि बेटा, अब समय आ गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, गृहस्थी बसनी चाहिए। और जब गृहस्थी बसाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक सहयोगी तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारी गृहस्थी और सुंदर हो जाएगी। लड़के ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसा आप लोग की इच्छा। और गांव के लोगों ने ही एक अच्छी सी लड़की देख करके उसकी शादी करा दी। सचमुच जैसा लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ। लड़की भी उस लड़के से भी ज्यादा सभ्य और सुशील थी। कहते हैं कि जब एक विचार के पति पत्नी हो जाते हैं तो उस घर में स्वर्ग का आगमन हो जाता है। देवता लोग भी उस गृहस्थी को देखने के लिए आते हैं, तरसते हैं। ठीक उसकी भी यही स्थिति थी। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही थी, बड़ी खुशहाली थी। 6 महीने बीतने के बाद वो जो लड़का था, नौजवान लड़का, वो अब पिता बनने के भूमि पर आ गया। यानी उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। इस तरह से अब वो अपने पत्नी का भी पूरा ख्याल रखने लगा। कहते हैं कि ठीक इसी समय जैसे ही उसकी पत्नी गर्भवती होती है या वो नौजवान
पिता बनने की भूमि पर आता है, ठीक उसी समय में एक साधु का, एक महात्मा का उस गांव के सीवान में प्रवेश होता है। वो महात्मा उस गांव में नहीं आते, गांव के सीवान में प्रवेश होता है और वो उसी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। वो भोजन के लिए गांव में नहीं जाते थे। खेतों में जो किसान खेती करते हैं, फसल पकने के बाद जब वो काट करके घर लाते हैं तो जो खेतों में बालियां गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, वो उन्हीं बालियों को इकट्ठा करते थे, घूम घूम करके इकट्ठा करते थे, अपनी झोपड़ी में रखते थे और उसी से उनका भोजन चलता था। वो कभी भी गांव में नहीं जाते थे, किसी के सामने हाथ नहीं पसारते थे भोजन के लिए। जो वो नौजवान था, उस नौजवान का कुछ खेत उस झोपड़ी के अगल बगल में पड़ता था। तो जब नौजवान अपने खेती के काम के लिए खेतों में जाता था तो साधु जी से भेंट हो जाती थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कुशल क्षेम पूछते थे। चूंकि नौजवान बहुत ही व्यवहारिक था, साधु बाबा भी उसके व्यवहार से बड़ा खुश रहते थे और अक्सर वो छोटे मोटे काम के लिए भी, पूजा पाठ के लिए भी उसी के जमीन का, उसी के खेत का इस्तेमाल किया करते थे। जब खेतों में फसल नहीं होती थी, खेत खाली हो जाते थे और उस समय कोई विशेष पूजा पाठ करना होता था तो उसी के खेत का इस्तेमाल करते थे। एक साल बीते, एक साल के बाद उस नौजवान के घर में एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। पहले से तो गृहस्थी अच्छी थी, पत्नी अच्छी थी, पति अच्छा था, दोनों का स्वभाव अच्छा था। अब एक पुत्र भी आ गया। पुत्र आ गया तो घर में और खुशहाली बढ़ गई, और खुशहाली बढ़ गई। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि जो बच्चे होते हैं ना, जो अबोध बच्चे होते हैं, वो परमात्मा स्वरूप होते हैं। उनके अंदर में अभी मैं का निर्माण नहीं होता है, मैं और तेरा का भाव नहीं होता है। इसीलिए वो सबको प्यारे लगते हैं, सभी उसे छूना चाहते हैं, चूमना चाहते हैं, गोद में लेना चाहते हैं, क्योंकि उसको स्पर्श करने से एक आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद किसका आनंद है? तो सत्य का आनंद है, क्योंकि बच्चा सत्य का प्रतिमूर्ति होता है। उसके अंदर भी कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मैं और मेरा नहीं है, तू और तेरा नहीं है। अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबका प्यारा है, सभी उसे प्यार करते हैं। और यही स्थिति उस बच्चे की थी। वो सारे गांव का प्यारा बच्चा बन गया था। सभी लोग उसे बड़े प्यार से खिलाते, अपने गोद में लेकर के घूमते। लेकिन 6 महीने के बाद एक दुर्घटना घटी। उस बच्चे के मां की मृत्यु हो गई। अभी वो बच्चा 6 महीना का ही था, उसके मां की मृत्यु हो गई। जब मां की मृत्यु हो गई तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अब ये छोटा सा बालक, इसकी देखभाल कौन करेगा? अभी तो इसे मां की जरूरत थी। लोगों ने उस नौजुवक को दूसरी शादी करने का सलाह दिया, लेकिन वो नौजुवक किसी भी हालत में दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं था।
और उसने निर्णय लिया कि मैं ही मां का रोल अदा करूं। किसान का बेटा था, कर्मठ था, और कर्मठ लोग जो फैसला लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय पर अडिग होते हैं, उनके अंदर में क्षमता होती है। इस तरह से वो नौजवान नवजुवक पिता का भी रोल अदा करने लगा और माता का भी रोल अदा करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद हरियाली आ गई उस घर में। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद, ठीक 1 साल के बाद, उस नौजवान नवजुवक की भी मृत्यु हो गई। जब नौजवान नवजुवक की मृत्यु हुई तो पूरे गांव में फिर हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बहुत से गांव के ऐसे लोग थे जो तैयार हो गए कि हम इस बच्चे को रखेंगे, हम इस बच्चे को रखेंगे। लेकिन उसी गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिसने चर्चा शुरू कर दिया कि ये तो लड़का बड़ा ही मनहूस है, बड़ा ही मनहूस है। जन्म लिया और 6 महीना के बाद ही मां को खा गया, और फिर 1 साल का जब हुआ तो अपने बाप को खा गया। हमारे गांव में इस तरह के बहुत लोग होते हैं, आपके यहां भी होंगे, जो इस टाइप की चर्चाएं करते हैं। वो स्वयं क्या है इसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन दूसरे के भाग्य का वो ठेकेदार जरूर बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ ठेकेदार उस गांव में भी थे जो उस बच्चे के ठेकेदार बने हुए थे। लेकिन इस चर्चा का बड़ा ही बुरा असर हुआ। जैसे ही ये बात उठी, बात आग की तरफ फैल गई। अब जो कुछ लोग तैयार भी हुए थे कि हम इसे पालेंगे, हम इसे पालेंगे, इसका परवरिश करेंगे, वो धीरे धीरे कटने लगे। हाँ भाई, ये तो ठीक कह रहा है, ये जन्म लिया तो इसकी मां की मृत्यु हो गई 6 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद बाप की मृत्यु हो गई। पता नहीं ये हमारे घर में जाएगा तो क्या उत्पात मचाएगा। अब देखिए, तुरंत लोगों की दृष्टि बदल गई। कल वही बच्चा पूरे गांव का प्यारा था, सब लोग उसमें परमात्मा के सुख का अनुभव करते थे, सारे लोग उसमें परमात्मा के सुख का अनुभव करते थे, छूते थे, छू करके आनंदित होते थे, खिलाते थे, चूमते थे, लेकर के घूमते थे। आज वही लोग उस बच्चे को छूने के लिए तैयार नहीं थे। तभी ये सूचना उस साधु बाबा के पास पहुंची कि जो वो नवजुवक उनके कुटिया में आया करता था, उसका जो नवजात बच्चा है, जो अब अनाथ हो चुका है, नवजुवक की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अब उस नवजुवक की भी मृत्यु हो चुकी। जैसे ही साधु बाबा ने सुना, बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी से कुछ कहे, सीधे उन्होंने पहली बार उस गांव में प्रवेश किया, उस नवजुवक के घर गए, उस बालक को उठाया, गोद में लिया और अपने कुटिया की तरफ निकल पड़े। किसी से कोई वार्तालाप नहीं, किसी से कोई पूछताछ नहीं, और कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग उस बच्चे को घृणित नजर से देख रहे थे। अब लोग सोचने लगे कि चलो अच्छा है, बलाय टल गया, नहीं तो हम ही लोग को देखभाल करना पड़ता। इस तरह से वो साधु बाबा उस बच्चे को लेकर के
अपने कुटिया में चले गए। कहते हैं ना कि जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु महात्मा जो भी हो या कोई गृहस्थी क्यों ना हो, अगर ईश्वर की आराधना करता है, सच्ची आराधना करता है, तो वो दृढ़ संकल्पी भी होता है। एक साधु एक बालक का पालन पोषण कैसे करेगा, ये बात अचंभित कर देने वाली थी, लेकिन साधु ने जो निर्णय लिया सो ले लिया। और अब वो साधु ही उस बच्चे का पिता बन करके, बाप बन करके उसका पालन पोषण करने लगा। इधर बच्चा भी बड़ा होनहार था, बड़ी तेजी के साथ उसका विकास हो रहा था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो साधु बाबा अब उसे धर्म की शिक्षा भी देना शुरू की। कुछ अक्षरों का ज्ञान देना शुरू किए, उसके बाद धर्म की शिक्षा दीक्षा भी देना शुरू की। जैसे ही और थोड़ा सा बड़ा हुआ, उन्होंने उसे ध्यान का भी अभ्यास शुरू करा दिया। बच्चा बड़ा होनहार था, अब बड़ी नियम पूर्वक अध्ययन करता, धर्म की शिक्षा दीक्षा लेता गुरुजी से, और फिर नियत समय में सुबह शाम बैठ करके ध्यान भी करता। कुछ दिनों तक ऐसे ही उस साधु बाबा की देख रेख में उस बच्चे का पालन पोषण होते रहा। बच्चा बड़ी तेजी से विकास करते रहा। जब कुछ बड़ा हो गया, नौजवानी की ओर बढ़ने लगा, तो साधु बाबा ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे सामने बैठो और मेरे साथ ध्यान करो। मैं देखना चाहता हूं कि जो तुम ध्यान करते हो, तुम्हारी पहुंच कहां तक गई है, तुम कहां तक ध्यान को सिद्ध किए हो, मैं ये देखना चाहता हूं। बच्चा उनके सामने बैठ गया। साधु बाबा और वो बालक दोनों बैठ करके ध्यान शुरू कर दिए। जैसे ही ध्यान शुरू किए, थोड़ी देर के बाद जो बच्चा है, जो बालक है, वो गहन ध्यान में प्रवेश कर गया। और जैसे ही गहन ध्यान में प्रवेश किया, उसके सामने एक दृश्य आया। वो अपने पूर्व जन्म में पहुंच गया। वो देखता है कि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा वो तपस्वी है, जोगी है। नित्य वो ध्यान साधना करता है, पूजा वंदना करता है, लेकिन उस जन्म में वो अपना काम को पूरा नहीं कर पाया। उसके अंदर में कुछ कालिमा शेष रह गई और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो एक दूसरा दृश्य उसके सामने आता है। देखता है कि इसी गांव में एक नवजुवक के यहां वो जन्म लेता है, बालक के रूप में जन्म लेता है। उसका पालन पोषण बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। फिर यह भी वो दृश्य देखता है कि जब वो 6 महीने का होता है तो उसके मां की मृत्यु हो जाती है। अब वो सारा दृश्य देख रहा है जो उसके साथ इस जन्म में घटित हुआ है, क्योंकि उस समय वो बालक था, छोटा था, उसे स्मरण में नहीं था। हमारे साथ बचपन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, घटी हैं, जब हम बालक थे, वो हमारे अभी स्मरण में नहीं है। तो अब वो दृश्य ध्यान में वो बालक देख रहा है, कैसे उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, फिर कैसे उसके पिता उसको पालने पोसने के लिए तैयार होते हैं, मां और पिता दोनों का फर्ज अदा करते हैं। फिर यह भी दृश्य देखता है कि
एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। फिर एक और दृश्य उसके सामने आता है। वो दृश्य क्या है? तो गांव के लोगों की सच्चाई को वो देखता है। कैसे उसके पिता का शव पड़ा हुआ है, बगल में वो खाट पर लेटा हुआ है, छोटा सा है, और इर्द गिर्द जो खड़े लोग हैं जो उसे पहले बहुत प्यार करते थे, दुलार करते थे, गोद में लेकर खिलाते थे, चूमते थे, आज उनकी भाषा बदल गई है। कोई कह रहा है कि ये तो बड़ा मनहूस है, अब कोई छूना नहीं चाह रहा है, कोई उसके गोद में उठाना ही नहीं चाह रहा है। सभी लोग नफरत भरी दृष्टि से उसको देख रहे हैं। ये सारा दृश्य वो देखता है, उसे उसका ज्ञान होता है। फिर वह भी दृश्य उसके सामने आता है कि कैसे नदी पर साधु बाबा ने कुटिया बना करके रहा करते थे। वो साधु बाबा कैसे गांव में आते हैं और उस अवस्था में उसे उठा करके ले जाते हैं, कैसे उसका पालन पोषण करते हैं, कैसे उसका देखभाल करते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं और ध्यान करना भी सिखाते हैं। वो सारा चीज देख रहा है, सारा दृश्य उसको, जैसे सिनेमा हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वैसे ही उसकी आंखों के सामने सारा दृश्य दिख रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक और दृश्य आता है कि गुरुजी उसको ध्यान करने के लिए कहते हैं, अपने सामने बैठाते हैं, दोनों एक साथ बैठ करके ध्यान करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो एक दृश्य देखता है कि गुरुजी की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये दृश्य को देखता है वो चौंक पड़ता है, उसका ध्यान टूट जाता है। और ध्यान जब टूटता है तो सचमुच देखता है कि सामने जो गुरुजी बैठ करके ध्यान करा रहे थे उनकी भी मौत हो चुकी है। जो वो दृश्य ध्यान में देख रहा था, उस दृश्य को अब सचमुच वो प्रेजेंट में देख रहा है, प्रेजेंट में देख रहा है। यही है वो कथा। ये कथा अक्सर पूज्य गुरुदेव रखा करते थे और यही है गुरु का चरित्र। वो साधु कोई और नहीं थे, उसके पूर्व जन्म के गुरु थे। और पूर्व जन्म में वो एक तपस्वी की भूमिका में था। साधना उसकी पूर्ण नहीं हो पाई थी, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके जीवन में कुछ कालिमा शेष रह गई थी। कुछ ऐसे प्रारब्ध थे, कुछ ऐसे संस्कार थे जिसके वजह से फिर वो एक गांव में जन्म लेता है, एक नवयुवक के यहाँ जन्म लेता है। और जैसे ही जन्म लेता है उसके गुरुजी को पता चल जाता है कि मेरा शिष्य फला गांव में, फला जगह पर, फला परिवार में जन्म ले चुका है, गर्भ में आ चुका है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उस गांव में प्रवेश करते हैं, गांव से हट करके एक अलग कुटिया बनाते हैं और वो तब तक का इंतजार करते हैं जब तक बच्चा थोड़ा सा होश संभाले लायक नहीं हो जाता, क्योंकि उन्हें उसकी साधना वहीं से शुरू करानी है जहां से उस साधना को वो छोड़ करके गया है। इसीलिए उस गांव में गुरुजी का प्रवेश होता है। गुरुजी बेशक गांव में आए या ना आए, लेकिन जहां रहते थे वहीं से एक दृष्टि उस बालक पर रखते थे। और जैसे ही उसके मां की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, गुरुजी को बड़ा दुख हुआ और जाकर के उस बच्चे को ले आए, अपना संरक्षण दिए, पालन पोषण किए और फिर वो ब्रह्म विद्या दिए, जिस ब्रह्म विद्या को वो पूरी तरह से अपने जीवन में उतार नहीं पाया था।
उसका अपने सामने बैठा करके कई दिनों से अभ्यास कराए। और जब उसका अभ्यास होने लगा तो फिर गुरुजी अब अपना काम पूरा कर चुके थे, गुरुजी विदा हो गए, चलिए। ये है गुरु का चरित्र। गुरु ऐसा ही होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि गुरु जब एक बार हाथ पकड़ लेता है तो वो जन्मों जन्मों तक इंतजार करता है, जन्मों जन्मों तक। आप जो लोग भजन गा रहे थे, ऐसे ही गुरु की महिमा का भजन गा रहे थे। मैंने जो प्रसंग रखा है ये केवल किताबी प्रसंग नहीं है। ऐसे पूर्व काल में भी बहुत सारी घटनाएं हैं। लाहड़ी महाशय के साथ भी ऐसा ही हुआ। लाहड़ी महाशय दानापुर में रेलवे में नौकरी करते थे। एक दिन उनका ट्रांसफर लेटर आ जाता है कि आपका ट्रांसफर नैनीताल में कर दिया गया है। अब वो सर्विस ज्वाइन करने के लिए नैनीताल पहुंचते हैं। फिर नैनीताल में पहाड़ियों में वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं लगता है कि कोई उन्हें खींच रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है। और घूमते घूमते एक गुफा में पहुंचते हैं। देखते हैं कि वहां बाबा जी महाराज हैं। और बाबा जी महाराज उन्हें उस गुफा में ले जाकर के दिखाते हैं कि देखो ये गुफा जो है ना तुम्हारा ही गुफा है। पूर्व काल में तुम यहीं पर रह करके अपनी साधना, अपनी आराधना किया करते थे। तुम्हारा ये दंड है, तुम्हारा ये कमंडल है, तुम्हारा ये आसनी है, वो हूबहू वैसा ही वहां पड़ा है। वो दिखाते हैं, स्मरण कराते हैं और फिर उनको क्रिया योग की शिक्षा देते हैं। यही तुम्हारे पूर्वजन्म की साधना थी, इसे करो और अपने अधूरे काम को पूरा करो। और फिर एक दिन के बाद पुनः उनका ट्रांसफर होकर के दानापुर चला जाता है। ये घटनाएं सत्य घटनाएं हैं, बताती हैं इस बात को। योगानंद के जो गुरु थे उनका नाम था युक्तेश्वर गिरी। उस समय योगानंद के माता पिता बनारस में रहते थे और अभी योगानंद जी 6 महीने के लिए घर में ही थे। और युक्तेश्वर गिरी को पता चल गया कि मेरा शिष्य फला जगह, फला गली में, फला मोहल्ले में, फला औरत के गर्भ में आ चुका है। और ढूंढते ढूंढते बनारस की गलियों में उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। योगानंद की मां बाहर आती हैं तो कहते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना वो मेरा शिष्य है, इसका ख्याल रखना, इसकी हिफाजत करना, समय आएगा तो मैं इसे ले जाऊंगा। तो इस तरह से ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो सच्ची कहानियां हैं। सचमुच गुरु का चरित्र ऐसा ही होता है। हमारे यहां भी जो सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं, इतने उच्च कोटि की साधना उन्हें मिली हुई है। क्या ऐसे ही मिली हुई है? नहीं। जिन्हें गुरु महाराज साहब से दीक्षा मिली हुई है, विशेष प्रविधि मिली हुई है, वो भी पूर्व काल के कोई तपस्वी ही रहे, कोई जोगी ही रहे। और इस जन्म में गुरु महाराज जैसे गुरु मिले, उनके माध्यम से वो साधना उन्हें मिली, वो क्रिया मिली, ताकि आप अपने आधे अधूरे काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, अपने अपूर्णता की गरीबी को समाप्त करें, अपनी अपूर्णता को पूर्णता में आप बदले। तभी ये क्रिया मिली, तभी ये सत्संग मिला है। वरना आज भी बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, गोबरों में भगवान को ढूंढते हुए देखे जाते हैं, पीपल में देखे जाते हैं, जबकि वहां भगवान है नहीं।
जब उन्हें मैं देखता हूं तो मुझे तरस आता है और मुझे अपने आप पर गर्व भी होता है कि निश्चित है कि ये बालपन की पढ़ाई हमने किसी जन्म में जरूर पार की होगी, तभी हमें ऐसा सत्संग मिला, ऐसा गुरु मिला और ऐसी उच्च कोटि की साधना मिली। नहीं तो आज बहुत तेरे लोग को देख करके तरस आता है जो ना तो पूजा को समझ पाए हैं ना पूजा के विज्ञान को समझ पाए। आज भी वो बाल पोथी में ही फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? इसीलिए फंसे हुए कि उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है। अगर उनके जीवन में सचमुच कोई गुरु रहा होता तो आज वो भी इस सभा में होते, ऐसे ही सभा के शौकीन होते, ऐसी सभा को ढूंढते कि कहां ऐसे गुरु की चर्चा हो रही है, कहां ऐसी क्रिया बताई जा रही है, कहां सत्य के बोध करने की बात सिखाई जा रही है। वो ढूंढते, तलाशते, और उन्हीं में से 10-20 लोग हैं जो तलाश करते करते पहुंच जाते हैं और पहुंच करके अपने अधूरे कार्य को, जिस कार्य को उन्होंने अपने पूर्व काल में अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करने के लिए उन्हें माहौल मिल जाता है, उन्हें गुरु मिल जाता है, उन्हें वो रास्ता मिल जाता है ताकि अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सके। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं उन साधक भाइयों से, ये आप कोई साधारण नहीं है। इस बात को समझें कि आप कौन हैं। जब तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि उनमें और आप में क्या फर्क है और आपको गुरु ने कितनी उच्च कोटि की चीज दी है, लेकिन आप उसके प्रति कितना सचेत हैं, कितना सचेत है। कहीं कोरम तो नहीं पूरा कर रहे हैं। गुरु ने कोरम पूरा करने के लिए आपको नहीं दिया है, सचमुच इस पर चलने के लिए दिया है, इसे अपना करके आगे बढ़ने के लिए दिया है। और जब आप इसे अपना करके आगे बढ़ेंगे, महत्व देंगे अपने जीवन में, तब जाकर के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए आप इस मानव जीवन में आते हैं। बहुत तेरे भाई है ना जो शिकायत करते हैं, क्या कहें जी, इतना काम रहता है कि समय नहीं मिलता है। आज पड़ोसी से, गुतिया से झगड़ा हो जाएगा, सर फूट जाएगा तो तुरंत थाना चले जाएंगे, उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। लेकिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। 24 घंटा आपका है, उसमें से 1 घंटा भी आप नहीं निकाल सकते हैं उस काम के लिए और कहते हैं कि समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी गुतिया से, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो जाकर के थाना में 2 घंटा बैठेंगे भी, 2-4-10 हजार रुपया भी देंगे, गाली भी सुनेंगे, उसके लिए तैयार है, तुरंत मतलब समय मिल जाता है। लेकिन इस काम के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप उस भूमि पर हैं ही नहीं, वो आपकी चीज ही नहीं। और ऐसे लोगों को वो चीज दी जाएगी तो वो ठहरेगी भी। कहते हैं ना कि सिंगनी का दूध जो है ना सोने के पात्र में ठहरता है। ये क्रिया, ये साधना सिंगनी का दूध ही तो है जो सबके नसीब में नहीं होता, उन्हीं के नसीब में होता है जो पूर्व जन्म में कुछ करके आए हैं। इसीलिए मैं भाइयों से कहूंगा कि बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं कि जो आपके जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले, ऐसी साधना मिली, ऐसी क्रिया मिली जो आपको अंतिम लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। आप अपने इस मौका को कभी न गवाएं, कभी नहीं। तो आइए वो ध्यान करें, वो क्रिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे,
परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रणाली दी है, जिसे जो प्रविधि दी है, वो वैसा ही